शिक्षा एक बहुत प्राइमरी मुझे लगता है कि ज़रूरत है किसी भी राज्य के लिए। और हमारे जो स्कूल हैं दिल्ली में 1071 सरकारी स्कूल हैं और 1600 साढ़े 1600 जो हैं वो प्राइवेट स्कूल हैं। और जब हम ये देखते हैं कि आज दिल्ली का हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल की ओर दौड़ता है, उसे ये लगता ही नहीं कि मुझे सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलेगी। आज दिल्ली सरकार ने, पिछली सरकार ने अपना ही बोर्ड बना दिया। अब आप मुझे बताइए कि दिल्ली में का एक छोटे से राज्य का अपना बोर्ड हो तो क्या वो बच्चा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सब सर्वाइव कर पाएगा? आज इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है जहां आपको स्मार्ट क्लासेस चाहिए, जहां आपको डिजिटल लाइब्रेरीज चाहिए, जहां आपको बेहतर एजुकेशन के लिए कोचिंग चाहिए। दिल्ली में हमने एजुकेशन की फील्ड में काम करते हुए ये तय किया कि हम पूरे के पूरे अपने शिक्षा तंत्र को इतना मजबूत कर दें कि फिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ये ना कहे कि मेरा बच्चा फाइनेंशियल अपनी कमी होने के कारण अच्छे स्कूल में नहीं जा पाया। उसको लगना चाहिए कि दिल्ली सरकार के जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट है। उसके लिए हमें जो स्मार्ट क्लासेस उन्हें देनी है, उसके लिए हमने 125 डिजिटल लाइब्रेरीज़ का प्लान बनाया है, 100 लैंग्वेज लैब्स। क्योंकि आज क्या है, बच्चा जर्मनी चाहता है कि मैं जो फ्रेंच में सीखूँ, मैं जर्मन सीखूँ, मैं इंग्लिश सीखूँ, ताकि हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा भी अपडेटेड हो। अलग अलग करिकुलम हमने डेवलप किए हैं। और यहाँ तक कि जो एक नेक्सस चल रहा था प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस को लेकर के, कितनी भी फीस कोई भी स्कूल बढ़ा देता था और सरकार जो थी वो अंडर टेबल उनसे सेटिंग करती थी। पेरेंट्स परेशान होकर लड़ते बिड़ते रहते थे, कोर्टों में केस चलते रहते थे। पहली बार दिल्ली सरकार ने अपना खुद का दिल्ली की एजुकेशन के लिए एक्ट बनाया टू कंट्रोल फी ऑफ प्राइवेट स्कूल, और इसको हम अब ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आ रहे हैं ताकि दिल्ली के बच्चों को एक सुकून मिल सके। सो बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो अपनी फीस खुद बढ़ा देते थे सरकारी स्कूलों की, आपने उस पर एक एक्ट बनाया, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? देखिए, अभी तक क्या था, जो दिल्ली थी वो जिस एक्ट से ड्राइव हो रही थी उसमें ये कहा जाता था कि आप अपनी फ़ीस बढ़ा लीजिए और केवल डायरेक्टर एजुकेशन को इन्फॉर्म कर दीजिए। हमने देखा कि जब लगातार स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स कुछ कर नहीं पा रहे, कोर्ट कुछ साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो आसपास के सभी राज्यों का हमने एजुकेशन मॉडल स्टडी किया और बहुत सारे लीगल ओपिनियन लिए, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट का उसमें हमने व्यू लिया। तो अपना दिल्ली का एक एजुकेशन फ़ी एक्ट हमने बनाया जिसमें हमने इस तरीके का पूरा प्रोसीजर बताया कि यदि कोई भी स्कूल अपने लिए फ़ीस बढ़ाने की दिशा में जाना चाहता है तो उसे ये प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हमने पेरेंट्स को, जिसमें हमने टीचर्स को, जिसमें हमने मैनेजमेंट को, सबको पार्टिसिपेट करवाया। अब यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो डिस्कस कीजिए पेरेंट्स के साथ, उनकी रजामंदी लीजिए। तो